क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे हम आज। और 4.2 करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें क्या है, 4.2 में क्या टॉपिक है हमारे पास? टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसी को हम समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे आपके जो इस चैप्टर में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले मैं वन वेरिएबल वाला ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया x प्लस 1 इक्वल टू 7, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको पता है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वन इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। वन प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कि इक्वल के जब उधर जाएगा तो 7 - 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? 6 आ गया। और हमें पता कैसे लगा कि इसका सॉल्यूशन 6 है? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 6 रख के देखो, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? x प्लस 1। तो इसमें 6 जब हमने रखा, x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 6। तो हमने 6 रखा तो हमारे पास 6 प्लस 1 क्या आ गया? 7। और राइट हैंड साइड में भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की जो वैल्यू हमने निकाली थी 6, यानी कि 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हमने ये बताना हो कि कोई किसी का सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने रखा या राइट हैंड साइड में जब रखा तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, जैसे इस केस में आई है। लेफ्ट ये भी 7 आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो भी 7 आ गई। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। और जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, जैसे कि 6 आया है इस केस में। तो 6 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 1 6 आएगा, 7 नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो जो आप ये बात नोट करो, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, उसको बोलेंगे हम कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। x प्लस वाई, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब मैं इसका सॉल्यूशन अगर निकालूंगा तो सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफाइनाइटली, नोट करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके इतने सॉल्यूशन होंगे कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इनफाइनाइट हैं, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी प्रूव करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने x की वैल्यू ली 1, ठीक है। पहले केस में ले लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? तो ये 1 इधर प्लस है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू 6, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 6 आई, ठीक है। y की वैल्यू 6 आई। अब इसमें देखो कि क्या ये सॉल्यूशन है इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यू रख के देखो। तो x प्लस वाई थी लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह 1 रखो, y की जगह 6 रखो, तो 1 प्लस 6 क्या आ गया? 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6, ये दोनों क्या हैं? इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब देखो, अगर मैं x की जगह 2 ले लेता हूँ, x की जगह अब मैंने 2 ले लिया, तो अब इसमें देखो, इसमें रखो x की जगह 2, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आई? 7 माइनस 2, यानी कि 5, ठीक है। अब कितनी आ गई? जब मैंने x कितना लिया? जब मैंने x को लिया मैंने 2,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब इसको चेक करो क्या ये सोल्यूशन है। तो इसमें रखो, जब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली तो अब इसमें चेक करके देखो, x प्लस यानी कि x प्लस वाई थी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 2 + 5 यानी कि 7। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 है, राइट हैंड साइड भी 7 है, यानी कि ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी बात कि भाई जब चेक करना हो कि सोल्यूशन है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रख के देख लो वैल्यू, या राइट हैंड साइड में रख के देख लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है तो सोल्यूशन है, तो ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जितनी मर्जी वैल्यू आप रख लो। फिर x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो क्या आएगा भाई, 3 + y = 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3 यानी कि 4। ठीक है, ऐसे ही आप रखते चले जाओगे, रखते चले जाओगे, रखते चले जाओगे। तो ये आया तीसरा सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ठीक है, ऐसे आप रखते चले जाओगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, हमें नया सोल्यूशन मिलता रहेगा जैसे जैसे। अब x की जगह हम -1 भी रख सकते हैं, -2 भी, -3 भी, -4 भी, रखते चले जाओ। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यही हमने इस एक्सरसाइज में करना है। अब देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। हमने ऑप्शन बताना है कि कौन सा ट्रू है। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, y = 3x + 5, ये इक्वेशन है हमारे पास। और हमने बताना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये हमने बताना है इनमें से कौन सा है। और इसने y भी पूछा कि आंसर आपने इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, y = 3x + 5, ये है हमारे पास, ये इक्वेशन है। तो अभी अभी हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया। देखो क्या बताया था अभी अभी कि भाई ये क्या है। सबसे पहले तो इसको पहचानो है क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, किस में है, 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमने पहचान लिया। और मैंने आपको ये बात बताई थी क्योंकि इसमें देखो 2 है ना, एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है वेरिएबल की। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो मैंने आपको बात बताई थी, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, इक्वेशन होती है, वो क्या होती है भाई, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें पता लग गया भाई इसका क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ना तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ना टू सॉल्यूशन होंगे, ओनली सॉल्यूशन इसका होगा आंसर हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देख के ही हमने इसकी शक्ल देख के बता दिया कि क्या है, इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, निकाल के दिखा देते हैं कि क्यों। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू, अब हम प्रूव कर रहे हैं इसको, x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे। x की वैल्यू जब हमने 1 रखी, x की जगह 1 रखा, तो y देखो x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, y = 3 × 1 + 5। और 3 × 1 कितना होता है 3, और 3 + 5 कितना होता है 8। तो हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो ये इसका क्या आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसमें जब आप राइट हैंड साइड में रख के देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। चलो एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड y है लेफ्ट हैंड साइड, और ये कितना है 8 है। ठीक है, ये तो 8 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास, 3x + 5 है। x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 3 + 5 ये भी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होगी। इसका मतलब कि x = 1 और y = 8 इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, कितना, 1 और 8। ठीक, ऐसे ही अब 2 रखो, x की जगह क्या रखो, 2 रखो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3, x की जगह 2 रखेंगे, 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6, 6 + 5 = 11। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या, 2 और 11। और फिर x की जगह 3 रख के देख लो, ये हमारी मर्जी है, कुछ मर्जी रख सकते हैं, -1 -2 -3 4 5 10, जो आपकी मर्जी है वो रख सकते हो आप। ठीक है, तो x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आई,
3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14 आ गई। तो थर्ड सोल्यूशन इसका ये आ गया। यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इसका रीज़न, दस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, जब भी हमने x की कोई डिफरेंट वैल्यू ली, वी गेट अनदर वैल्यू ऑफ y, हमें y की दूसरी वैल्यू मिल गई। सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए इसका कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, इसका आप कह सकते हो इसके सॉल्यूशन आते ही रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे रीजन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसलिए क्या हो गया भाई, ये हमने रीजन बता दिया, और हम फिर लास्ट में लिख देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बिल्कुल इजी है ये भी। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, सिर्फ 4 सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। हमने सिर्फ 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो कोई 4 सॉल्यूशन हमने लिखने हैं। तो हमारे पास ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आप निकाल लो, पहले y में लिख लो इसको, इक्वेशन को। x में भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो y अकेला था, इसलिए हमने y को इधर ले लिया, और 2x इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें आप x की वैल्यू रखते चले जाओ, पहले 1 ले लो x की जगह, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो अलग है, आपका आंसर अलग आ सकता है, ना जाने कितने ही इसके आंसर आ सकते हैं। कभी आप बुक से मैच करने लग जाओ कि सर हमारा आंसर तो ये आया, बुक में कुछ और है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो जो आप वैल्यू रखोगे उसी के अनुसार वो आंसर आ जाएगा। अगर आप 0 रखोगे तो अलग आंसर आएगा x की जगह, 1 रखोगे तो अलग आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 0 ले लिया, x की जगह 0 रख लिया, तो y की वैल्यू क्या आई, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, और 0 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही आएगा, 7 माइनस 0 यानी कि 7। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सोल्यूशन क्या आ गया, पहला सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0 और 7, x की वैल्यू 0 है और ये क्या है, y क्या है 7, पहला सोल्यूशन ही आ गया। दूसरा सोल्यूशन, आप x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। दूसरा सोल्यूशन आ गया हमारे पास 1 एंड 5। ऐसे ही अब x की जगह 2 रख देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा ये x 2 एंड 3। ऐसे ही जब x की जगह इसमें 4 रखेंगे, तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 7 माइनस 8 यानी कि -1, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 4 एंड -1। तो इसके 4 सोल्यूशन हमने निकाल दिए। 4 क्या, बहुत सारे निकाल सकते हैं, इसने 4 ही कहा था इसलिए हमने 4 ही निकाले हैं। ठीक है, तो हो गया। तो 4 सोल्यूशन क्या आ गए इस इक्वेशन के, 0 7 1 5 2 3 एंड 4 -1। ठीक है, अब कर लोगे सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऐसे ही इसको करना है। इसके सोल्यूशन बताने हैं हमने 4 सोल्यूशन। तो पहले ये वाली इक्वेशन थी, हमने इसको y में लिख लिया, y को यहीं रहने दिया, पाई x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई x आ गया। अब x की जगह पहले क्या हमारे पास ये थी, ये बना ली हमने, ऐसे लिख लिया इसको। x की जगह पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। जब 0 रखी तो 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0, पाई की मल्टीप्लाई 0 से होएगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 9 माइनस 0 यानी कि 9 आ गया। तो पहला सोल्यूशन हो गया 0 9, पहला सोल्यूशन 0 9। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा भाई, 1 रख देंगे, अब यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, पाई की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो पाई ही आएगा, 9 माइनस पाई हो गया। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, और तीसरा जब 2 रखेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 2 यानी कि पाई माइनस 2 पाई। तो तीसरा सोल्यूशन आ गया हमारे पास 2 और 9 माइनस 2 पाई। और ऐसे ही जब 3 रखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 9 कोमा 9 माइनस 3 पाई। ये हमारा क्या आ गया, इसका 4 सोल्यूशन हमने इसके निकाल लिए। तो इजी क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड का थर्ड है, x इक्वल टू 4y। तो पहले से ये इक्वेशन दी हुई है हमें। ठीक है, तो अब इसमें y की जगह रख सकते हैं, चाहे x की जगह रख सकते हैं, बात वही है। हमारे पास ये चीज़ थी, चाहे आप y की वैल्यू पुट करो x की निकल जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की निकल जाएगा। तो जैसे चलो हम इस बार y की ले लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या ले ली, पहले 0 ले ली। तो
तो x की वैल्यू कितनी आई 4 मल्टीप्लाई 0, y की जगह 0 लेना है ना, 4 मल्टीप्लाई 0 क्या आ गई 0। तो पहला सोल्यूशन हमारा हो गया, x की वैल्यू क्या आई 0 और y कितना था, y भी 0 ही था। दूसरा सोल्यूशन, अब हमने y की जगह 1 रख दिया, तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू 1 रखने से x की वैल्यू 4 आई है। तो दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। अब 2 रख दो यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आ गया, तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे जब 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12, यानी कि हमारे पास आ गया 12 एंड 3। तो इसके 4 सोल्यूशन ये हो गए, ठीक है। तो आप जितने मर्जी इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन करने थे।